चित्तौड़गढ़ में आईपीएस सुधीर जोशी ने पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया और दौरान पुलिस जवानों ने एसपी सुधीर जोशी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस अधिकारियों ने सुधीर जोशी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और इस मौके पर सुधीर जोशी ने कहा कि सरकार की कार्य योजना पर कार्य किया जाएगा, लेकिन जिले में मादक पदार्थ तस्करी के क्राइम को रोकने के लिए रणनीति बनाकर तस्करों पर लगाम लगाई जाएगी। आईपीएस सुधीर जोशी ने बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल से। 16 फरवरी को जारी तबादला सूची में चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक भी बदल दिए गए थे। अब 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुधीर जोशी को चित्तौड़गढ़ की कमान सौंपी है, ज्वाइन कर लिया है। जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर यूं तो 100 दिन की सरकार की कार्य योजना चली रही है, लेकिन सुधीर जोशी की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। जो सरकार के और विभाग के निर्देश हैं कि अपराधियों पर सख्ती की जाए, आमजन में विश्वास जागृत हो, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे और यही लक्ष्य होगा कि आमजन में विश्वास रहे, अपराधियों में खौफ रहे। साथ ही चित्तौड़ जो कि एक नारकोटिक प्रोडक्शन हब है, तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको लेकर के जो है उस पर सख्ती से कार्रवाई करी जाए और जो भी अपराध और अपराधी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। यूँ तो हर जगह का अलग अलग क्राइम होता है, लेकिन मेवाड़ से आप जुड़े रहे हैं। आपने अभी हाल ही में राजसमंद देखा है, उससे पहले डूंगरपुर देखा है, पूरा मेवाड़ लगभग आप परिचित हैं। हर जगह के क्राइम की कैप्चर अलग अलग होती है, किस प्रकार के क्राइम होते हैं, लेकिन यहाँ कंट्रोल के लिए आप किस प्रकार की कार्य योजना बनाएंगे? देखिए, ये बात सही है। चित्तौड़ की कुछ विशेषताएं हैं और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ये यहाँ पे अफीम का प्रोडक्शन है और उससे रिलेटेड कुछ अपराध भी होते हैं। इसके साथ भी कुछ अन्य जघन्य अपराध, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ ज़िला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिस भी प्रकार के हो रहे हैं उनको अपराधियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई जाएगी। शीघ्र ही मेरे जो साथी अधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा करके इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, सुधीर जोशी कोई नवाचार करना चाहेंगे? जिले में जब ज्वाइन करते हैं तो स्वाभाविक है कोई नवाचार से भी एक पहचान होती है। जो प्राथमिकताएं हैं, मेरा तो उद्देश्य ये होगा कि मैं उनकी ठीक प्रकार से खरा उतर सकूं और उनको धरातल पे उतार सकूं जो विभाग के और सरकार के निर्देश हैं। साथ ही अभी कुछ समय पहले जो चर्चा में बात आ रही थी, यातायात को लेकर समस्या है, साइबर क्राइम को लेकर के भी बताया गया है, तो इस दिशा में भी सार्थक प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही मैं नवाचार तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो अभय कमांड है इसकी वर्किंग को इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल्स जो प्रोवाइड कराई गई हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और किसी रूप से अभय कमांड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा सके, ताकि ये और सशक्त माध्यम बने अपराध रोकने का और अपराधियों को पकड़ने का। तो ये थे 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुधीर जोशी। साफ शब्दों में कहना है कि आमजन में विश्वास पैदा करना प्राथमिकता है, लेकिन सरकार की 100 दिन की कार्य योजना है वो तो रहेगी, लेकिन साथ ही जो कुछ कर सकते हैं जनता के लिए वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।